आज ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस खासकर उन तमाम कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए यहाँ अभिनेत्री महिमा चौधरी बॉम्बे से। आज एक वो क्षण है जो कोरोना काल रोते बिलखते तड़पते परिवारों को सांत्वना देने वाले एक डॉक्टर को आपने सम्मानित किया। कैसा अनुभव हुआ? बहुत अच्छा, बिकॉज आई थिंक कोरोना के टाइम हम लोगों ने आई थिंक ज़्यादा हम लोगों को एहसास हुआ किस तरह से डॉक्टर्स अपने बारे में नहीं सोचते, अपने परिवार के बारे में नहीं सोच के किस तरह से राउंड द क्लॉक सबकी सेवा में लगे हुए थे, अपनी जान को खतरा था। फिर भी मैं खुद बहुत सारे डॉक्टर्स को पर्सनली जानती हूँ जिन्होंने दिन रात एक कर दिया था, और उस टाइम पे तो हमने सबने हिम्मत दी थी। बट ये बात अच्छी लगी कि लोग अभी भी भूले नहीं हैं और आज तक उनको उसी तरह से मतलब सम्मान देते जा रहे हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम सब लोग ठीक है, सबका व्यापार होता है, सबका काम होता है, लेकिन ये जब अप्रिसिएशन मिलता है ना, आई थिंक हम सब उसी के लिए जीते हैं। आपको भी मिला, मैं आपकी कहानी सुनना चाहती हूँ, आपको आज अवार्ड क्यों मिला, आप बताइए दर्शकों को। ये अवार्ड है, कोरोना काल में हमने कम से कम 500 लोगों को, एक जो हॉस्पिटल था उसमें हमने ऑक्सीजन के समय परेशानी जाती थी, लोग एक दूसरे को ऑक्सीजन सिलेंडर छीनते हुए हमने देखा, तो उन लोगों को हमने मीडिया के अंदर हमने मदद की। खाने के लिए उन लोगों को हमने टीम बना करके लोगों को राहत पहुँचाई। डॉक्टर्स तक पर दबाव भी डाला, क्योंकि आप जानते हो डॉक्टर्स भी छोड़ के चले जाते थे, परिजन तक छोड़ के चले जाते थे। उस परिस्थिति में हम लोगों ने काम किया। एक बड़ा सवाल यही है कि तो उसके लिए मैं आपको भी मतलब आपको जो सम्मान मिला दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ, और आपको भी शुक्रिया ने क्या बोलते हैं, कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ। हमें एक बड़ा सवाल ये होता है कि एक जब ऐसे प्रेरणा आप देने के लिए आप पहुंची हैं, ये जो डॉक्टर्स हैं आपने सम्मान दिया एक को, लेकिन ये इतने इंकरेज हो गए कि आगे ये 500 1000 और लोगों को मदद करेंगे, तो सोशल जस्टिस की जो टीम है उनको कितना आप करेंगे? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि सबको रिकग्नाइज जो उन्होंने मेहनत की है उसका रिकग्निशन मिलना बहुत ज़रूरी होता है। जब छोटी सी छोटी चीज़ क्यों ना हो, घर में भी आप जब किसी के लिए कुछ कर देते हैं और कोई नोटिस नहीं करता तो आपको लगता है यार हमने इतना किया और वो बस ऐसे ही चले गए। जब वो आपको खत लिखते हैं या वापस आपको कुछ गुलदस्ता भेजते हैं या बोलते हैं कि नहीं आपने हमारी इतनी खातिर की, या अपनी माँ को बोलते हैं आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, अच्छा लगता है। छोटी सी बात के लिए इन्होंने तो इतनी बड़ी बात की है, तो अच्छा लगता होगा और लोगों को इंस्पायर करता है और हिम्मत देता है कि यस हार्ड वर्क इज गुड, इट्स गुड फॉर एवरीवन, इट्स गुड फॉर सोसाइटी। छोटा सवाल, रियल लाइफ और फिल्म लाइफ दोनों का मिलता जुलता, क्योंकि रियल लाइफ पर ही फिल्म बेस्ड बनता है। कैसा लोग कहते होंगे कि रियल लाइफ में आप अपनी लाइफ को देखती होंगे, फिल्मी लाइफ में आप देखती होंगे, दोनों के हम क्या? हाँ, लेकिन जो हम कैरेक्टर्स प्ले करते हैं सिनेमा में वो रियल लाइफ ही तो होते हैं, वही तकलीफें, वही रोना, वही धोना और वही हंसी, वही मजाक, तो कैरेक्टर्स तो हमारे वैसे ही हैं। कितने वर्षों का सफर हो गया फिल्म में आपका? बहुत, मतलब 25 साल पहले मैंने शुरू किया था और अब वापस मैं बनारस में शूट कर रही हूँ एक फिल्म, तो अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोगों ने ऋषिकेश में शूट किया था। ऋषिकेश का जो एक माहौल है वो कुछ बनारस से मिलता जुलता ही है, तो हाँ अच्छा लग रहा है। फिल्म का पैटर्न भी बदला होगा, जो पहले थी लोगों की, हाँ, जो जिस व्यू से देखते थे और अब जिस व्यू से देखते हैं उसको कितना आप खराब पाते हैं, कितना इसमें? पहले एक फॉर्मूला टाइप फिल्म बनती थी, मतलब उसमें हंसी भी होती थी, मजाक भी होते थे, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते थे। अब और एक हीरो हीरोइन एक एज ग्रुप के ऊपर ही, मतलब प्यार के इर्द गिर्द ही चलता था। मतलब अब हर विषय पे फिल्म बनती है और लोग उसको देखना पसंद करते हैं। एंड एक तो डिफरेंट एवेन्यूज भी हैं, मतलब कुछ OTT है, टेलीविजन है और सिनेमा है, तो और लोगों ने OTT के थ्रू वर्ल्ड सिनेमा भी देख लिया है। तो छोटे बच्चे की कहानी हो सकती है, किसी बुजुर्ग की कहानी हो सकती है, हर किस्म की कहानी, रियल लाइफ स्टोरी हो सकती है, हर किस्म की चीज़ देखते हैं लोग। और अब ज़रूरी नहीं है एक ही पिक्चर में सब कुछ हो, एक पिक्चर में सिर्फ एक चीज़ भी हो सकती है। एंड अगर स्टोरी कंपेलिंग है, मतलब इंटरेस्टिंग है, तो लोग देखेंगे। हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है।
बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो गई है, नॉट जस्ट फाइनेंसेस की तरफ से बट मतलब हर फील्ड में, वेदर इट इज राइटिंग, डायरेक्शन, कैमरा, प्रोडक्शन, बहुत बहुत बदलाव आ गया है। कहा जाता है कि जो सक्सेस हो जाते हैं फिल्म में उनको ऑफर मिलता है, पर्टिकुलर ऑफर। हाँ, मुझे बहुत मिला है। आपको भी मिला होगा? बहुत मिला है। इनफैक्ट मेरी फैमिली पॉलिटिक्स में बहुत इन्वॉल्व रही है। मेरी नानी खुद पॉलिटिक्स में थी, तो लेकिन मुझे खुद कभी ये मुझे तय है कि मैं इंटरेस्ट लेती हूँ, मैं पॉलिटिक्स के बारे में बहुत जानती हूँ, बहुत सारे पॉलिटिशियंस को जानती हूँ, फैमिलीज को मतलब बहुत दिनों से हमारे रिश्ते हैं, लेकिन आई थिंक मैं पॉलिटिक्स में मतलब उसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, बहुत मुश्किल काम है। ऑफर नहीं स्वीकार कर रही? नहीं, ऑफर नहीं स्वीकार। अगर ऑफर मिलेगा, एक इंडिया गठबंधन एक मोदी जी का चेहरा होता है, हाँ। तो अगर ऑफर मिलेगा तो आप प्लस किसको कहेंगे? और फिर मोदी जी जिस तरह से पहले हम लोग मेड इन वहाँ और मेड इन फलां की चीजों पे बड़ा प्राइड लेते थे, अब जिस तरह से हम इंडिया के ऊपर एक गर्व महसूस करते हैं ना, आई थिंक उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो खुद इंडिया को जिस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं और एक इंस्पिरेशन है पूरे देश को। कोई एक आदमी जो दूसरी पार्टी का भी है नहीं कहेगा कि वो मेहनत नहीं करते। हर पॉलिसी उनकी फल आती है नहीं, उस पर डिस्कशन ना करते हुए अगर हम कहें कि वो मेहनत करते हैं या नहीं और सिर्फ देश के पक्ष में हर डिसीजन लेते हैं, सब कहेंगे हाँ, यू नो। सो वो दिन रात एक करके हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं और उनका कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ देश के लिए कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मैं मानती हूँ कि उतने पैसों की जरूरत भी नहीं है, लेकिन उन्होंने वो पॉलिसीज निकाली हैं, मतलब उन्होंने लोगों को जागरूक किया है छोटी छोटी बातों के लिए, जैसे सफाई, स्वच्छ भारत। लोग थोड़े कॉन्शियस हो गए हैं। अब आप नहीं देखोगे कोई ऐसे ही छिड़का फेंक रहा है, अगर लोग हैं तो उनको हिचक होती है, तो ये शुरुआत होती है स्वच्छ की तरफ। और जिस तरह से वो हर चीज इंडिया के ऊपर खुद बहुत गर्व करते हैं, वैसे ही हम भी करने लगे हैं। यू नो, वी हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग बीइंग इंडियन। जो ब्रिटिशर्स ने हमसे वो छीन लिया था, हमें ब्रेन वॉश कर दिया था, इट इज नथिंग नाइस अबाउट इंडिया, एवरीथिंग नाइस इज बाहर ऐसा होता है, बाहर के मुल्क में होता है, बाहर के मुल्क में होता है। नहीं, अब सब यही कहते हैं कि बाहर जो है इंडिया है। अंतिम सवाल, बड़ा नशी आप आए हैं, फिल्म की शूटिंग में है और योगी जी ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री हम उत्तर प्रदेश में भी सेटअप करने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने कई बार वहाँ की जो हीरोइंस के उनको बुलाया गया था, यहाँ काम भी हुआ। क्या अगर बनारस से या फिर उत्तर प्रदेश में बनेगा फिल्म इंडस्ट्री तो कैसा लगेगा? वाह 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 वाह, करा दीजिए, बोलिए आदित्य जी को कि कर दें। तो धन्यवाद। हमारे साथ बेहतरीन मेहमान जो यहाँ पहुँची हैं, वो खासकर वो डॉक्टर जिन्होंने कोरोना सेवा में जान देकर के काम किया। रोहित जी उन लोगों को सम्मानित करने का, हर वर्ष ऐसे डॉक्टर को सम्मानित किया जाता है और आज अभिनेत्री महिमा चौधरी के द्वारा सम्मानित कर वो आगे 500,000 अन्य लोगों की भी मदद करेंगे ताकि इस देश में एक नया काम हो सके। धन्यवाद।